आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाले इस युद्ध में कुछ अपडेट्स ऐसे हैं जो आपकी बेचैनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने जिद ठानी हुई है कि वो युद्ध में पीछे हटने नहीं वाले। कभी रह रहकर खबर सामने आती है कि शांति समझौते पर शायद दोनों की सहमति बन जाए, लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट है वो बता रहा है कि सर्वनाश की तरफ अब ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, एटमी हथियारों पर पुतिन की खुल गई है पोल। यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, ये साफ कह दिया गया है उनकी तरफ से। कह रहे हैं कि कीव को एटम बम अगर मिला तो होगा सर्वनाश। कीव को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कह दिया गया है कि कीव को रोकने के लिए हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। सभी विकल्पों की तरफ एटमी बम की तरफ भी इशारा है। ऐसे में परमाणु विनाश का जो अलार्म है वो एक तरीके से अब टिक टिक करने लगा है, यानी कि उसका काउंटडाउन शुरू माना जा रहा है इस बयान के बाद में, जहां पुतिन कह रहे हैं कि अगर कीव को ताकतें मिलती हैं, कीव को ताकतें बढ़ाई जाती हैं उसकी, उसे एटम मिलता है तो फिर सर्वनाश बड़ा होगा। और ऐसे में जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच में चलने वाला युद्ध अगर भीषण होता है तो फिर तबाही बड़ी होगी, और एटम बम अगर इस्तेमाल होता है तो सर्वनाश होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देशों का नुकसान होगा, बल्कि इसकी जद में कई और देश भी आ सकते हैं। पुतिन जो झुकने के लिए तैयार नहीं, ज़ेलेंस्की जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में कीव को रोकने के लिए अगर सभी विकल्प खुले होने की बात पुतिन कर रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं, बड़े मतलब हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार हम नहीं बनने देंगे। अब ऐसे में कुछ सवाल भी हैं, जंग में रूस की एटमी तैयारी है तो इसे क्या माना जाए? क्या सर्वनाश का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है? 24 घंटे जंग के लिए तैयार है रूसी एटमी मिसाइल, ये पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया। और साथ ही ये कहा गया है कि रेडी टू अटैक मोड में रूस के कई न्यूक्लियर वेपन हैं, न्यूक्लियर वेपन बेस को तैयार रखा गया है। रेडी टू एक्शन के मोड में ये सभी बेस हैं, यानी कि जब भी यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होगी उधर पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर बड़ा बदलाव भी किया जाएगा। अब इन सब के बीच में ये जो बड़े अपडेट्स हैं, जंग में रूस की एटमी तैयारी है, पश्चिमी देशों को सतर्क रहना होगा, ये रूस ने साफ कर दिया। और रूस के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। 24 फरवरी 2022 से हाई अलर्ट पर रूसी न्यूक्लियर बेस है। ऐसे में आसपास जो ऑपरेशंस हैं वो तो चल ही रहे हैं, उन पर नजर भी पुतिन की बनी हुई है। 24 घंटे जंग के लिए तैयार रहने की बात यहां पुतिन ने कर दी है। रेडी टू अटैक मोड में रूस के न्यूक्लियर बेस वेपन है, और ऐसे में रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूर्व अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। पश्चिमी देशों को सतर्क रहने की बात यहां रूस की तरफ से कही गई है। 24 फरवरी 2022 से हाई अलर्ट पर रूसी न्यूक्लियर बेस है। आप समझिए कि अगर रेडी टू एक्शन के मोड में है तो बर्बादी कभी भी हो सकती है। अब 3 मोर्चों पे कोहराम मचा हुआ है। ये 3 मोर्चे कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। यूक्रेन का जंगी मैदान तो है, लेकिन अलग अलग मोर्चे जहां पर अलग अलग चैलेंज निकलकर सामने आ रहे हैं, और इन चैलेंजेस में कुर्स्क है, बाखमुत है और ज़ेपोरिजिया है। इन 3 जगह टकराव ज्यादा है, यानी कि कोहराम ज्यादा है, और इन 3 जगहों पर रूस यूक्रेन की भी नजर है, पश्चिमी देशों की भी नजर है। और पुतिन का ये संदेश साफ है कि अगर यूक्रेन को किसी भी तरीके से एटमी हथियार मिलते हैं तो यहाँ हमारी भी अपनी तैयारी पूरी है। ऐसे में पुतिन की धमकी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, और ज़ेलेंस्की ने इस पर जवाब दिया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो युद्ध में पीछे नहीं हट रहे, लेकिन कह रहे हैं कि पुतिन की अंतहीन जंग को खत्म करने में हमारी दिलचस्पी है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम के लिए सभी कोशिशों को पुतिन रोकना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ दिखावा करते हैं कि युद्ध रोकना है, लेकिन दूसरी तरफ रुकता नहीं। पुतिन की एटमी धमकी ट्रंप की कोशिशों का ही एक नतीजा है, जिसमें वो धमकी बार बार दे रहे हैं। इस घातक और विध्वंसक युद्ध के लिए उन्होंने पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। कह रहे हैं कि पुतिन की विनाशक मिसाइलों से बड़ा नुकसान पहले भी हुआ है, और अंतहीन जंग को खत्म करने में दिलचस्पी है नहीं उनकी। सभी कोशिशों को पुतिन रोकना चाहते हैं ताकि ये युद्ध रुके नहीं। पुतिन की एटमी धमकी ट्रंप की कोशिशों में भी बाधक हैं, यानी कि ट्रंप का भी यहां पर जिक्र हुआ। पुतिन इस घातक जंग को और ज्यादा विध्वंसक बनाना चाहते हैं, और इस युद्ध को और ज्यादा घातक बनाने के लिए पुतिन ही एकमात्र दोषी हैं, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ताजा जवाब में कहा है। अब जिस तरह से अभी के हालात बने हुए हैं, इसमें सोचने समझने वाली बात यह है कि यहाँ एक तरफ तो युद्ध को खत्म करने के आसार नजर आते हैं, यानी कि सीज फायर पर बात होती है, सहमति की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे को लेकर इस तरह के बयान ये बता रहा है कि युद्ध अभी और भड़क सकता है और सर्वनाश बड़ा हो सकता है। इसको लेकर बात हम करेंगे। निपुण आलम बयान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर,
रूस यूक्रेन युद्ध जो कि ऐसा लग रहा था कुछ दिन चलेगा, कुछ महीने चलेगा, अब लंबा वक्त हो गया है। और ऐसे में सवाल ये कि सर्वनाश की स्थिति अब आ गई है क्या? अब इससे ज्यादा भीषण हालात होंगे क्या जब एटमी हथियारों का जिक्र है? जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब ऐसे बयान देने लगे हैं जो कि विश्व शांति के लिए थोड़ा अचरज करने वाली बयान है। शुरुआती दिनों में रूस ने अपने न्यूक्लियर जखीरे को तैयार रखा था। वो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी मुल्क का जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं, कि जैसे ही युद्ध चालू होता है तो न्यूक्लियर हथियारों का जो जखीरा है उसको स्टैंड टू पर रख देते हैं। लेकिन अब तक पिछले 3 साल के युद्ध में रूस ने हमेशा बार बार अपना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये दिया था कि रूस पहले कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई देश रूस के अस्तित्व को खतरा पहुंचाता है, यानी मॉस्को पर अगर दुश्मन की फौज पहुंच जाए या कोई देश रूस के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करता है, तो फिर रूस जो है सेकेंड स्ट्राइक में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने एक बयान देकर सबको हैरान कर दिया, चकित कर दिया, परेशानी में डाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश, खासतौर से अमेरिका, इसी तरह से यूक्रेन को भड़काते रहे और यूक्रेन को लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेटेजिक जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें देती रहें और यूक्रेन अगर उनका इस्तेमाल ऐसे करता रहेगा जैसे कि एटाकमस मिसाइल्स हैं, तो फिर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस शायद एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर विवेचना करेगा। तो इससे काफी खलबली मची हुई है। लेकिन मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रपति पुतिन ऐसा जो कहते हैं, तो देखिए होता ही है कि युद्ध में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत बड़ा हिस्सा होता है। शायद पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका, पश्चिमी देश, नेटो देश और ज्यादा विध्वंसक हथियार यूक्रेन को ना दें। हम्म। जी, इससे अब जिस ज्यादा तरीके से ज्यादा कुछ नहीं अब है। जिस तरीके से ये अलग-अलग मोड़ निकल कर सामने आ रहे हैं या फिर अलग-अलग बयान हैं, वो युद्ध को और ज़्यादा भड़का सकते हैं। लेकिन सबके बीच में यूक्रेन युद्ध में रूस की ड्रोन फ्लीट भी नजर आई है। ड्रोन दस्ते से रूस का जंगी अभियान यहाँ नए तरीके से देखा जा रहा है। ज़पोरिज़िया में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले की खबर है। यानी एक तरफ तो सीज फायर को लेकर बात होती है, शांति समझौते पर बात होती है, वहीं दूसरी तरफ एटमी धमाके, एटमी हथियारों की धमकी दे दी जाती है। और अब खबर ये, यूक्रेन युद्ध में रूस की ड्रोन फ्लीट नजर आई है। ड्रोन दस्ते से रूस का जंगी अभियान और ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि बड़ी तबाही, बड़े हमले ज़पोरिज़िया में हुए हैं। जिस तरीके से अभी तक की ये खबर निकलकर सामने आ रही है, निपुण आलम बयान जी, ऐसा लगता तो नहीं कि शांति समझौते पर कहीं कोई बात बन पाएगी, क्योंकि न तो पुतिन पीछे हटते हैं, ना ज़ेलेंस्की रुकते हैं। देखिए रचना जी, क्या है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत बड़ी एक होप है, एक उम्मीद है कि शायद वो रुके। लेकिन हम अगर केवल जेलेंस्की और पुतिन साहब को इस मैटर में देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम एक अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। अभी मैं एक नाटो के टॉप ऑफिसर्स का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, 3-4 उनके ऑफिसर बैठे हुए थे। उनका कहना ये था कि हम विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को एटॉमिक पावर दे दी जाए। अब अगर किसी कंट्री को जो बिल्कुल आपके नेबर में हो और उसको आप एटॉमिक पावर अगर बनाते हैं, उसको आप एटॉमिक वॉरहेड से आप लैस करते हैं, तो क्या रशिया की जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो रह पाएगा? इस वॉर के शुरू होने के मेन रीजन क्या है? मेन रीजन दो ही तो रीजन है कि जेलेंस्की की ये जिद कि मुझे नाटो और ईयू का मेंबर बनना है, और रूस की यही है कि आप नाटो का मेंबर ना बने, आप रहिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। दिक्कत इसी बात की है कि वॉर शुरू इस बात पर हुआ कि नाटो का मेंबर बनना है। जैसे ही नाटो का मेंबर यूक्रेन बनेगा, इसका मतलब ये है कि रशिया के बॉर्डर पर आके आपका नाटो बैठ जाएगा। जो रशिया के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट की बात करें, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात करें, सबके लिए थ्रेट्स होगा। और आज अगर आप यूक्रेन को ये कहते हैं कि यूक्रेन को हम न्यूक्लियर वॉर हेड से लैस कर देंगे, तो ये तो सीधा सीधा रूस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, रूस को चैलेंज कर रहे हैं। तो कोई भी कंट्री, आप इसको अगर अपने संदर्भ में भी देखें, अगर कल को नेपाल बहुत ज्यादा वेपन से लैस करता है अपने आप को और चीन उसको वेपन देता है, तो क्या इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न नहीं होंगे? मैं तो बिल्कुल कंसर्न मानूंगा। और मैं मान रहा हूं कि पुतिन साहब जो है जियो स्ट्रेटेजिकल एक बहुत बड़े प्लेयर है। वो एक नपा तुला रिस्क ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चैलेंज नहीं बल्कि एक चेतावनी दे रहे हैं। वो चैलेंज नहीं कर रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। आपको तो देखिए, हमने हम जानते हैं आईसीबीएम
कि टेस्टिंग सबने की, लेकिन पुतिन साहब ने उसको उसको हिट करके दिखाया कि देखो मेरे पास ये कैपेसिटी भी है। उन्होंने सैटर्न 2 जो मिसाइल सिस्टम उनका है, हाँ। जो बहुत सक्सेस नहीं रहा है, उसका भी उन्होंने टेस्ट करने के लिए कह दिया है कि टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं ना कहीं वॉर की तैयारी होगी। और आप देखिए नाटो ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, जितने भी नाटो के कंट्रीज हैं, कि रशिया में अगर उनके कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी है, आप वहां से हटा लीजिए, हम एक बहुत बड़े वॉर की, यहां तक उन्होंने कहा कि हम प्रीमेटिव इनिशिएटिव अटैक की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नाटो जो है डिफेंसिव क्या है आपका हाँ। एग्रीमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे तो पुतिन साहब क्या करेंगे? ठीक और है। मुझे लग रहा है कि पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हैं जनवरी 2025 तक का। लेकिन सवाल एक ये है कि नुकसान तो इससे है ना, दोनों तरफ से है। अगर 2025 तक का वो इंतजार कर रहे हैं तो इसके मायने क्या है? और आपने ठीक कहा, लार्ज स्केल पर देखना चाहिए।